अल्हम्दुलिल्लाहि ज़िल मज्दि वल उला वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि वल अंबिया। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वहुवल्लज़ी यक़बलु तौबता अन इबादिही व यअफ़ू अनिस सय्यिआत वयअफ़ू अनिस सय्यिआति वयअलमु मा तफ़अलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल हबीबुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना। दुरूद शरीफ पढ़ें। अस्सलातु अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। दर्द इस्यां से कभी हम किनारा न किया। दर्द इस्यां से कभी हमने किनारा न किया। पर या रब तूने दिल आज़ुर्दा हमारा न किया। पर या रब तूने दिल आज़ुर्दा हमारा न किया। और हमने तो की जहन्नम की बहुत कोशिश
और हमने तो की जहन्नुम की बहुत कोशिश, पर या रब तेरी रहमत ने गवारा न किया। अल्लाह ताला की हम्दो सना के बाद हुजूर अकरम नूर मुजस्सम शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन सुरूरुल आलमीन हुजूर सरवर कायनात मुफख्खर मौजूदात रूए कायनात जाने कायनात बल्कि असले कायनात हज़रत अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, मुसलमान भाइयों, स्टेज पर जलवा फरमा पैकर इखलास व मोहब्बत, पैकर इखलास व वफा हज़रत अल्लामा मौलाना कारी ताहिर इकबाल चिश्ती साहेब दामत बरकातुल कुद्सिया, सदर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक शुमाली पंजाब, और जनाबे मोहतरमुल मकाम हमारे पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के अजीम कारकुनान जनाबे मोहतरम कारी रिजवान चिश्ती साहेब, जनाबे मोहतरम कारी तफैल साहेब और पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के अजीम लीडर और जनाबे मोहतरमुल मकाम आसिफ महमूद अत्तारी साहेब और दीगर जितने भी सुन्नी पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के यहाँ कारकुनान तशरीफ फरमा हैं, अल्लाह ताला सबका यहाँ आना, यहाँ मिल बैठना अपनी बारगाह लम यज़ल में कबूल फरमाए। और यहाँ हमारा मिलकर बैठना अल्लाह ताला अपने लिए अपनी बारगाह ख़ास से हमारे लिए रहमतों का, बरकतों का सबब बनाए और अल्लाह ताला हमें बेशुमार रहमतों से अपनी ख़ास नवाज़शात से और इनायात से माला माल फरमाए। सामीन मोहतरम, शब बारात है, शाबानुल मुअज़्ज़म की ये 15वीं रात है और आज का ये खूबसूरत इज्तिमा और खूबसूरत महफिल और नशिस्त जो हमारे सदर मोहतरम हज़रत अल्लामा ताहिर इकबाल चिश्ती साहब की सरपरस्ती में इनेकाद पजीर है। अल्लाह ताला ऐसी शख्सियात का साया सलामत रखे। अहले सुन्नत के लिए जो दर्द है और उस दर्द का जो ये सामान करते हैं और अपना प्रैक्टिकली अमली तौर पर अपना जो किरदार अदा करते हैं और हम जैसे लोगों को भी साथ लेकर बेदार रखते हैं, अल्लाह ताला इनका साया सलामत रखे और इनके ये तमाम तर जज्बात और इनके तमाम तर मामलात जो हैं अल्लाह उनमें खुसूसी अपनी मदद, नुसरत, बरकत और रहमत शामिल आल फरमाए। समीन मोहतरम, कुरान मजीद फुरकान हमीद की जो मैंने आयात तिलावत की, उन आयात का तर्जमा समात फरमाएं। उन्हीं आयात की रोशनी में मैं चंद गुजारिशात आपके सामने पेश करूंगा। जितनी देर आप प्यार मोहब्बत से समात करेंगे उतनी देर ही इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू का जो दामन है उसको वसी करूंगा या समेटूंगा, तो वो आप पर मुनहसिर है कि आप कितनी देर सुनना पसंद करेंगे, उतनी देर ही हम अल्लाह रसूल का जिक्र सुनाना पसंद करेंगे। सामीन मोहतरम, इरशाद बारी ताला है वकाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। अल्लाह ताला ने 24वें पारे में इरशाद फरमाया कि हबीब करीम अलैहिस्सलाम के जरिए खिताब फरमाया तुम्हारे रब ने ये फरमा दिया है। क्या फरमा दिया? ऐ बंदगाने खुदा उदऊनी अस्तजिब लकुम, एक काम तुम करो उसके बदले में एक काम मैं खुदा करूंगा। या अल्लाह वो क्या काम है जो पहले हमने करना है फिर उसके बाद आपने फरमाना है?
अल्लाह ताला फरमाता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, ऐ बंदा खुदा दुआ तू मांग, कबूल मैं रब फरमा लूंगा। दुआ करना तुम्हारा काम है, कबूल करना मैं रब्बे जुल जलाल का काम है। तो अल्लाह ताला ने फायदा वाज़े तौर पर ऐलान फरमा दिया। फिर आगे फरमाया अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारी दुआ को जरूर कबूल करूंगा। इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती, और साथ ये भी फरमा दिया अगर दुआ नहीं करोगे, मेरी बारगाह से मांगना छोड़ दोगे और तकब्बुर करोगे, तो जो अल्लाह से नहीं मांगता, इस आयत से पता चला वो मुतकब्बिर इंसान है, उसके अंदर तकब्बुर है जो खुदा से नहीं मांगता। खुदा से मांगना छोड़ दे और दुनियावी असबाब और वसाइल पर भरोसा कर ले, ऐसा शख्स मुतकब्बिर है, मगरूर है। और मुतकब्बिर का अंजाम आपको पता है कि कितना भयानक अंजाम होता है। ये शैतान से पूछो, इब्लीस से पूछो, जो आज दिन तक हजार लाखों करोड़ों सालों से लानत का मुस्तहिक बना हुआ है, लानत का हकदार बना हुआ है, लानत का निशान बना हुआ है। किसकी वजह से? तकब्बुर की वजह से। तो तकब्बुर इतना बड़ा गुनाह, और अल्लाह ने फरमाया जो मुझसे मांगता नहीं है वो मुतकब्बिर इंसान है। और जो तकब्बुर करने वाला है, तकब्बुर चाहने वाला है, यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन, फिर उसका ठिकाना जहन्नम के सिवा, जहन्नम के सिवा उसका ठिकाना कुछ नहीं। जो अल्लाह से मांगना छोड़ दे वो मुतकब्बिर इंसान। ये आयत बता रही। आगे अल्लाह ने फरमाया वहुवल्लज़ी यक़बलु तौबता अन इबादिही व याफ़ू अन सय्यात। अल्लाह ने फरमाया जो खुशनसीब, गुनाह तो कर लेते हैं, खुशनसीब इसलिए कहा जा रहा है कि गुनाह करने के बाद नादिम हो जाते हैं, शर्मिंदा हो जाते हैं, अल्लाह की बारगाह की तरफ लौट आते हैं, रुजू कर लेते हैं, या अल्लाह गलती हो गई। वहुवल्लज़ी यक़बलु तौबता, अल्लाह उनकी तौबा को कबूल फरमाता है। व याफ़ू अन सय्यात, और अल्लाह ताला उनकी जिंदगी भर की बुराइयों को मुआफ़ फरमाता है। वयाफ़ू अन सय्यात, सामिन ज़िमकारा ये रब्बे ज़ुल जलाल ने ऐलान फरमाया वहुवल्लज़ी यक़बलु तौबता अन इबादिही व याफ़ू अन सय्यात। वो ज़ात इतनी अजीम ज़ात है जो अपने बंदों की तौबा कबूल फरमाती है। व याफ़ू अन सय्यात, सिर्फ बंदों का रुजू ही कबूल नहीं होता, सिर्फ बंदों की तौबा ही कबूल नहीं होती। व याफ़ू अन सय्यात, अल्लाह ताला उनकी जिंदगी भर की बुराइयां मिटा देता है, बुराइयां खत्म फरमा देता है। व याफ़ू अन सय्यात व यअलमु मा तफ़अलून। फरमाया लोगों, अल्लाह ताला तौबा भी कबूल फरमा लेता है, गुनाहों का भी खात्मा नामा अमाल से करवा देता है। व यअलमु मा तफ़अलून, साथ ही अल्लाह ताला ये बता देता है ऐ बंदा खुदा ये ना समझना तूने तौबा कर ली, तूने गुनाह तेरे मिटा दिए, इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला को तेरे गुनाहों का पता नहीं। ना ना ना, हरगिज नहीं, बल्कि व यअलमु मा तफ़अलून, जो कुछ तुम जिंदगी में करते रहे हो, एक एक जर्रे का एक एक छोटा अमल है या बड़ा अमल है, उसका अल्लाह ताला को इल्म है। लेकिन इस इल्म के बावजूद अलीमुम बिज़ाति सुदूर, खुदा होकर भी तेरे मेरे गुनाह माफ फरमा रहा है, बुराइयों को बख्श रहा है। या अल्लाह क्या वजह है? फरमाया लोगों, इसलिए गुनाहों की बख्शिश हो रही है कि तुम्हें निस्बत मुस्तफा मिल गई। या अल्लाह क्या पहली उम्मतों का भी यही हाल था जो इस उम्मत के साथ मेहरबानी फरमा रहा है। आज शब-ए बारात है, बरकतों वाली रात है, अजमतों वाली रात है। इस रात को अल्लाह ताला के हबीब करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह ताला मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु वजहुल करीम, मेरे मौला अली फरमाते हैं लोगों, अल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रवायत करते हैं कि मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह ताला इस रात को आसमान दुनिया पर अपनी शान के मुताबिक नुज़ूल फरमाता है और फिर बंदों को पुकारता है, ऐ बंदागाने खुदा, है कोई मेरी बारगाह में
बख्शिश मांगने वाला आ जाए, मैं उसकी जिंदगी भर के गुनाह माफ करने के लिए तैयार हूँ। ऐ कोई रिज़्क मांगने वाला आए मुझसे मांगे, मैं रिज़्क देने के लिए तैयार हूँ। है कोई दुनिया की आजाद पूरी करवाने वाला मेरी बारगाह में आ जाए, आए आकर मेरी बारगाह में मांगे, दामने तलब फैलाए। दामने तलब बंदगाने खुदा फैलाना तुम्हारा काम है, दामने रहमत फैलाना मेरे रब का काम है। फरमाया तुम दामने तलब फैलाओ, दामने तलब फैलाओ, दामने तलब फैलाना तुम्हारा काम है, दामने रहमत फैलाना रब्बे जुल जलाल का। ये रहमतों वाली रात है, अजमतों वाली रात है। या अल्लाह क्या वजह है, किस वजह से ये इतनी नवाशात हो रही हैं? फरमाया लोगों ये अजमतों वाली रात है, उम्मत मुस्तफा है, और उम्मत मुस्तफा की इधर उम्मत है, उधर अजमत वाली रात है, इधर मुस्तफा की अजमत वाली उम्मत है। इसलिए अल्लाह की दिन रात इस पर बरसती रहमत, अल्लाह की रहमत बरस रही है। ये हुजूर की निस्बत का फैजान है, वरना पहली उम्मतों का ये हाल न था। आइए सुनिए पहली उम्मतों का क्या हाल था। अगर किसी से कोई बुराई हो जाती, कोई गुनाह हो जाता, अल्लाह ताला उसके गुनाह को उसके दरवाजे की, घर के दरवाजे की चौखट पर लिखवा देता, उनकी पेशानियों पर लिख दिया जाता, इस बंदे ने आज ये गुनाह किया है, ये नाफरमानी की है। लेकिन लोगों जरा गौर करो, उसके बाद अगर कोई बंदा उनमें से तौबा करना चाहता तो क्या होता? मेरी तरफ तवज्जो दे। मैं आपको इस अंदाज में बेदार कर सकता हूँ, क्योंकि ये आप सुभान अल्लाह कहें या ना कहें, ये कोई वो जोशीली जज्बाती तकरीर का टाइम नहीं। ये रहमतों वाली रात है, तौबा वाली रात है, शबे बारात है। तो क्यों ना हम इस अंदाज में बातें सुने, और मैं भी इस अंदाज में। मोस्ट वेलकम जी, जज़ाकल्लाह, खुशामदीद। अल्लामा वकार अतारी साहब हमारे पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के अजीम लीडर जनाब उलमा बोर्ड के रहनुमा तशरीफ़ फरमा हुए। अल्लाह ताला इनका आना कबूल फरमाए। इतने सारे उलमा और इतने सारे अराकीन का और इन मुखलिस इनकी क़यादत में और सरपरस्ती में इस बंदा नाचीज़ का ये बयान करना, इनकी मौजूदगी में ये ऐसा ही है कि सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। लेकिन चूँकि हुक्म है हमारे लीडर का, अल हुक्म फ़ौकल अदब, तो जो हुक्म है वो उसकी तामील हो रही है। वरना ये मुझसे ज़्यादा अमल में भी मुझसे बहुत आगे हैं, इल्म में भी सारे ये हजरात बहुत आगे हैं। लेकिन इन्होंने मेरी हौसला अफजाई के लिए और आपकी बेदारी के लिए और थोड़ी सी रहनुमाई के लिए अगर ये मुझे सौंपा है जिम्मेदारी और स्टेज, तो आप भी थोड़ी मोहब्बत का इज़हार फरमाएं। बेशक सुभान अल्लाह ना कहें, लेकिन पूरी तवज्जो से मेरी बात सुने। मैं इस अंदाज में बात करना चाहता हूँ ताकि आपकी भी बख्शिश और निजात का जरिया बन जाए। आपके लिए बने न बने, कम अज़ कम मैं आप सबसे बढ़कर गुनहगार हूँ, मेरे लिए कोई सबब बन जाए, मेरे लिए कोई सबब बन जाए। इस अंदाज में बात करना चाहता हूँ, और इस अंदाज में ही मैं कोई आपको पहले बता रहा हूँ तकरीर का सिलसिला नहीं, ये हुक्म है इस अंदाज में गुफ्तगू करना। तो मैं इंशाल्लाह अपना जो फोकस है, मिशन है, मैं उस मिशन के मुताबिक रहूँगा। आप ये सुर भी आपकी डिमांड है, लेकिन जो मिशन है वो मेरी डिमांड है, आप उसकी तरफ तवज्जो रखें। मैं बस कहते सुभान अल्लाह। सामिनी जिम्मेदार मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ, पहली उम्मतों का ये हाल था, कोई बंदा गुनाह करता दरवाजे की चौखट पर लिख दिया जाता है इसने आज ये गुनाह किया है। अगर उसके बाद वो कभी नादिम और शर्मिंदा हो जाता, तौबा करना चाहता, तो उनकी तौबा के लिए बड़ी सख्त शर्तें थी, बड़े सख्त उसूल व ज़ाबिते थे। आइए सुनिए, अल्लाह ताला ने पहले पारे में बयान फरमाया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने नाफरमानी की, गुनाह किए, तो जब उन्हें तौबा करने के लिए अल्लाह के नबी की तरफ रुजू किया, ऐ मूसा कलीमुल्लाह, हम अपने गुनाह पर नादिम हैं, शर्मिंदा हैं, हम तौबा करना चाहते हैं, क्या हमारी तौबा कबूल हो जाएगी? हजरत मूसा ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, या अल्लाह ये तौबा करना चाहते हैं, क्या इनकी तौबा कबूल हो जाएगी? अल्लाह ताला ने फरमाया, हाँ इनकी तौबा कबूल हो सकती है, लेकिन शर्त ये है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ऐ मूसा, अगर ये लोग तेरी बारगाह में आ गए और मेरी बारगाह से सच्चे तौबा के तलबगार हैं, तो फिर आ जाओ, इन्हें कह दो कि आ जाए, अपने
छुरे उठाएं, अपनी तलवारें उठाएं, अपने आप को कत्ल कर दें। अगर ये अपने आप को मार देंगे तब जाके अल्लाह इनकी तौबा कबूल करेगा। अरे उन्होंने अपने आप को मारने के एवज तौबा का दरवाजा खुलवाया, लेकिन जब बारी आई हबीब की उम्मत की, जब बारी आई महबूबे रब्बे जुल जलाल की उम्मत की, जब बारी आई सोने आमना के लाल की, जब बारी आई तो फरमाया ऐ मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलाम, ये आपकी उम्मत है। ये उम्मत इसलिए नहीं है कि अगर ये तौबा करना चाहे तो ये अपने आप को कत्ल करेंगे या अपने आप को फांसी लटका दे, तब अल्लाह तौबा कबूल करेगा। ना ना, मेरे रब्बे जुल जलाल ने ऐलान फरमा दिया, ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरे नबी के उम्मती, सुन ले, आजा मेरी बारगाह में, तौबा करना तेरा काम है। बल्कि हदीस से पाक में आता है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लोगों जब बंदा नेदामत के गुनाह की वजह से अल्लाह की बारगाह में शर्मिंदा होता है और अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाता है, रोता है, चिल्लाता है, आंखों से आंसू बहाता है, इसी रोने और शर्मिंदगी के आलम में अगर उसकी आंख से एक मक्खी जितना कतरा आंसुओं का निकल आए, वो कतरा जमीन पर या बंदा गुनाहगार की, बंदा मोमिन और तौबा करने वाले की गोद में बाद में गिरता है, अल्लाह जिंदगी के गुनाह एक मक्खी जितने कतरे आंसू के बदले में मुआफ फरमा देता। कितना रब्बे जुल जलाल करीम है, कितना मेरा अल्लाह करीम है, कितना रहीम है, कितनी रहमत फरमाने वाला, इस उम्मत पर कितना करम फरमा रहा है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़नब लहु, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फरमाया लोगों मेरे लजपाल नबी ने, जो तौबा करने वाला बंदा होता है अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से जब तौबा ताइब होता है, इस्तिग़फ़ार करता है, अपने गुनाह पर शर्मिंदा होता है, अपने गुनाह पर माफी मांगते हुए अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ होता है और सच्चे दिल से दोबारा वो गुनाह न करने का आज़्म मुसम्मम और पक्का इरादा कर लेता है, मजबूत तहिया और इरादा कर लेता है। मेरे नबी पाक फरमाते हैं, लोगों ऐसा तौबा करने वाला बंदा जब तौबा करता है, अल्लाह उसकी तौबा को सिर्फ कबूल नहीं करता, बल्कि उसकी तौबा के बदले में उसके गुनाहों का नामा अमाल से इस तरह सफाया फरमा देता है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही नहीं। मेहरबानी, कितना करम। इसलिए मैं कहता हूँ ये जो अरफे खड़ी अलैरमा, हमारे बुजुर्गान दीन ने अपने अपने अल्फाज में अल्लाह की रहमत को बयान फरमाया। उन्होंने सिर्फ चस्के के लिए नहीं बयान फरमाया, अपनी जिंदगी का निचोड़ निकाला, अपने आप को सारी जिंदगी अल्लाह के लिए वक्फ करने के बाद भी, इतनी इबादत और रियाजत करने के बावजूद, अल्लाह को राजी करने के बावजूद, सारी जिंदगी अल्लाह की सदाएं जंगलों में, पहाड़ों में, दश्तों सहरा में लगाने के बाद भी यही तराना लापते हैं, या अल्लाह तू रहीम है, करीम है, सारी जिंदगी इबादत में गुजारी बेशक, लेकिन फिर भी तेरा हक के बंदगी अदा न हुआ, फिर भी तेरी रहमत के मोहताज, फिर भी तेरी, बोलिए फिर भी तेरी है। तो पता चलसी कि तुसी गल समझ रहे हो कि सूरज मस्त तेरी रहमत के, अल्लाह की रहमत के आप मोहताज हैं कि नहीं है? तो बड़े जाग के बोलने पे, अल्लाह की रहमत के हर हाल में, बड़े से बड़ा नबी, बड़े से बड़े रसूल, बड़े से बड़े उलुल आज़म रसूल, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की खुद जात, हर हाल में एक लम्हा भी, जितनी भी बड़ी बरगुज़ीदा हस्ती हो, अल्लाह की रहमत की हर लम्हे, हर घड़ी में मोहताज, अल्लाह की रहमत के हर घड़ी में बड़े से बड़े रसूल भी मोहताज हैं, अंबिया और रसूल मोहताज हैं। तो फिर मैं और आप किस बाकी मोली रह गए? हमें तो अल्लाह ताला की रहमत के मोहताज हैं। तो इतने बड़े बुजुर्ग दान, मैं कह रहा था अरफ़े खड़ी अलैरमा, इतने बड़े अल्लाह के वली और बुजुर्ग, हमने तो उनको सिर्फ अशार के जरिए तारुफ करवाया, बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग। इतना कुछ करने के बावजूद सारी जिंदगी हजारों लोगों की हिदायत का सामान जो शख्सियत थी,
उस शख्सियत ने सारी जिंदगी अल्लाह की ताबेदारी में गुजार कर भी, शरीयत के मुताबिक गुजार कर भी आखिर में रिजल्ट क्या दिया? कहते हैं लोगों फिर भी हम अल्लाह की रहमत के सहारे ही बख्शिश। आप फरमाते हैं रहमत दा दरिया इलाही ओए हर दम वगदा तेरा जेक कतरा बख्शे मैनो ते कम बन जावे मेरा। और सारी जिंदगी फिर रिजल्ट क्या दिया लोगों को कि अदल करे ते थर थर कम ओए उचिया शाना वाले। अच्छा यहाँ मैं रुक के एक बात समझाता चलूं। हम ये शेर तो सुनते हैं लेकिन इस शेर की तह तक नहीं पहुंचते। इस शेर की तह तक ये पहुंचे कि यहाँ जो ऊंचियां शाना वाले से मुराद कोई जरदारी, नवाज शरीफ, इमरान खान या दीगर ये सियासी लोग नहीं है। जहाँ ऊंची शानों से मुराद जो मियाँ साहब ने जिनको कहा है वो अंबिया और रसूल की जातें हैं। जहाँ ऊंची शानों से मुराद सैयदना सिद्दीक़ अकबर जैसी जातें हैं। जहाँ ऊंची शानों से मुराद मियाँ साहब जिनको मुखातिब किया हजरत उमर जैसे उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अदालत के बादशाह हैं। इन ऊंची शान वालों से मुराद उस्मान गनी है। इन ऊंची शान वालों से मुराद मौला अली मुश्किल कुशा है और 1.25 लाख सहाबा किराम हैं और औलियाए कामिली। ऊंची शान वालों से मुराद मियां साहब ने इन लोगों का जिक्र किया है। हम ऊंची शान वालों से मुराद कहते हैं या जागीरदार है, कोई चौकीदार है, कोई चौधराट वाला है, कोई मलक है, नूना टवाना राजा, ये नहीं। ऊंची शान वालों से मुराद जिन हस्तियों का मियां साहब ने जिक्र किया, जिन हस्तियों का मैंने जिक्र किया है। कैसी हस्तियां थी? हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चिड़ियों को चहचहाते हुए देख रहे हैं और कह रहे हैं चिड़ियों आप कितनी अच्छी हो, अल्लाह की बारगाह में दुनिया में जिंदगी पाई है, चहचहा रही हो, मजे कर रही हो, खा पी रही हो, मर जाओगी, खत्म हो जाओगी, लेकिन कयामत वाले दिन तुमसे हिसाब किताब नहीं होगा। मैं अबू बकर से तुम बेहतर हो क्योंकि तुम्हारा हिसाब नहीं, अबू बकर का हिसाब। कौन अबू बकर? अबू बकर फिल जन्ना। एक बार नहीं कई बार मुस्तफा ने फरमाया। हाँ जी, अतीकुम मिनन नार का लक़ब पाने वाली जात मुस्तफा की जबान से। तो फिर भी फरमा रहे हैं चिड़िया तुसी चंगी हो। साडे कोल केड़े पीर दी सनद आ गई है, केड़े मौलवी साहब ने सानू निजात दे सर्टिफिकेट दे दिता भाई जनाब तुसी दे बख्शे बख्शाए हो मुझ समेत। कौन सी हमारे पास सनद है, कौन सा सर्टिफिकेट है जिसकी बुनियाद पर हम मुतमईन होकर बैठे हैं और खौफे खुदा को बुलाए बैठे हैं, तौबा इस्तिग़फ़ार को बुलाए बैठे हैं। जब इन जैसी हस्तियां अल्लाह की बारगाह में डर रही हैं, मुस्तफा करीम जो सारे जहानों के पीर बनकर आए हैं, सारी कायनात फरिश्तों जिन्नों और इंसानों के पीर बन के आए, मेरे आका करीम ने फरमाया अबू बकर तू जन्नती है, जिसने चलता फिरता इंसान जन्नती देखना हो मेरे यारे गार अबू बकर। इतनी बड़ी हस्ती लेकिन फिर भी अल्लाह से बोलिए डर रहे हैं। अल्लाह से क्या कर रहे हैं? हमारे पास कौन सी सनद है? मुसलमान भाइयों ये सोचना पड़ेगा और बिलखसूस हम सुन्नी बरेलवियों को ज्यादा सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम तो बिल्कुल जनाब वाला इस इंतजार में बैठे हैं कि रूह हजरत इजराइल और कड़नी ते बस अगे 8 ने 8 जन्नत ने दरवाजे खुले पैवन बजाओ जी सरकार तुसी थोड़ा ही इंतजार है। हम तो इस तरह मुतमईन होके सुन्नी बरेलवी बैठे हैं। हमारी तो उस दरबार के साथ ही निस्बत हो गई, हमारी तो उस पीर के मेरा तो पीर बड़ा, मेरा तो पीर कामिल है। मैं क्या पीर कामिल है तू के में? हुजूर अलैहिस्सलाम ने तो अपनी सैयदा तैयबा ताहिरा लख्त जिगर को भी फरमाया मेरी ज़ारा बेटी ये न समझना नबी की बेटी है, सारे रसूलों के सुल्तान की बेटी है, अपने अमाल की तरफ तवज्जो देना, अपने अमाल के सदके में अल्लाह की बारगाह में मकाम पाएगा। ये क्या था? ये तरगीब थी उम्मत को, वरना उनको तो सैयदतुन निसा अहलिल जन्नह की बिशारत पहले हुजूर दे चुके थे। लेकिन ये बात फिर भी फरमाई, क्यों फरमाई? उम्मत की तरगीब के लिए। कोई सैयदा पाक की जनाब वाला कोई उनकी सरजनिश करने के लिए नऊज़ुबिल्लाह नहीं, वो तो तरबियत कामिला जिन्होंने मुस्तफ़ा की गोद में परवरिश पाई हो, उनकी तरबियत में क्या शक हो सकता है?
उनके अमाल, आदात, अतवार कितने पाकीज़ा होंगे जिनके बारे में कुरान की तहारत वाली आयतें नाज़िल हो। उनकी तहारत और पाकीज़गी में क्या शक हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद उम्मत को तरगीब दिलाने के लिए फरमाया कि अपने अमाल काम आए। सामी निजी वकार में यार ये कर रहा था। हजरत अबू बकर सिद्दीक जैसी हस्ती भी अल्लाह से डर रही है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु गली में जाते हैं, तिनके को देखते हैं, तिनका उठा के कहते हैं खुश्क तिनका है। कहते हैं तिनके तू उमर से बेहतर है, हरा भरा था अब खुश्क हो गया, अनकरीब खत्म हो जाएगा, जर्रा बन जाएगा, खत्म हो जाएगा तेरा वजूद। इस दुनिया में रहा सरसब्ज़ो शादाब रहा, फिर खुश्क हो गया, तेरी किस्सा कहानी खत्म। लेकिन तू उमर से बेहतर है इसलिए कि कल क़यामत वाले दिन तू अल्लाह को जवाब नहीं देगा, उमर जवाब देगा। उमर जैसी हस्ती, लौ कान बादी नबिय्यन लकान उमर। हुजूर ने फरमाया मेरे बाद अगर कोई नबी होता, इतनी क्वालिटीज हैं इस शख्सियत के अंदर, इतनी एबिलिटीज हैं, इतनी सलाहियतें हैं, इतनी काबिलियत हैं मौला उमर के अंदर कि मेरे नबी ने फरमाया मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। इतना बड़ा इंसान कह रहा तिनके तू मेरे से बेहतर है, अल्लाह को तूने जवाब नहीं देना, मैं उमर ने जवाब देना। हम मुतमिन हैं, हमें तो कोई जवाब देना ही नहीं। सामीनी जिम्मेदार आई है, अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा ताइब हुई है। और जब ये ऊंचियां शानों वाले डर रहे हैं तो हमें कितना डरना चाहिए। हज़रत उस्मान गनी कब्र के पास से गुजरते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, लोग उठाकर बेहोशी के आलम में घर की तरफ लेकर आते हैं। हज़रत उस्मान होश में आते हैं, लोग सवाल करते हैं ऐ उस्मान गनी आप हर वक्त कुरान पढ़ते हैं, रोते भी हैं, लेकिन इतना आप कभी ना रोए के बेहोश हो गए। आप नमाज पढ़ते हैं, इतना खौफजदा कभी ना हुए। आप तरह तरह के वाज़ो नसीहत सुनते और सुनाते हैं, लेकिन कभी आप बेहोश नहीं हुए। लेकिन जो ही किसी कब्र के पास से गुजरते हैं डर के मारे रो पड़ते हैं, इतना रोते हैं कि आप बेहोश हो जाते हैं। वजह क्या है? हज़रत उस्मान गनी जैसी शर्म हया की पैकर दामाद रसूल ज़ुन्नूरैन का लक़ब पाने वाला एक बार नहीं कई बार जन्नत मुस्तफा के हाथों से खरीदने वाली शख्सियत कहती है लोगो अल कब्रो अव्वलो मंजिलो मिन मनाजिलिल आखिरा, कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। मेरे नबी ने फरमाया जो इस मंजिल से कामयाब हो गया फिर आखिरत की सारी मंजिलों से कामयाब हो जाएगा। मैं उस्मान जब कब्र के पास से गुजरता हूँ मेरे ऊपर गम तारी हो जाता है। मैं अपने आप से मुखातिब होके कहता हूँ ऐ उस्मान गनी ये पहली मंजिल पता नहीं तेरी कैसी होगी, इधर निजात मिलेगी या नहीं मिलेगी, बस इसी गम की वजह से मैं बेहोश हो जाता हूँ। देख लें जरा, गौर करें। हज़रत उस्मान गनी हुजूर फरमा रहे हैं नबी की बात में शक हो सकता है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको जन्नती कह दे, अशरा मुबशरा क्या है? आप इस्लामियात की किताबों में बच्चे भी पढ़ते हैं अशरा मुबशरा साहबा। अशरा मुबशरा क्या है? 10 साहबा जिनको हुजूर ने दुनिया में जन्नती होने की बिशारत दी, कन्फर्म जन्नती हैं। और उनमें हज़रत उस्मान गनी शामिल, अबू बकर शामिल, उस्मान शामिल, हज़रत उमर शामिल, हज़रत मौला अली शामिल, ये और दीगर साहबा हज़रत तला, जुबैर, सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये साहबा किराम शामिल हैं। तो मुझे बताइए जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया कन्फर्म जन्नती, और पूरी उम्मत का कोई मुफ्ती रिजेक्ट नहीं कर सकता, कन्फर्म जन्नती लिखेगा। मुझे बताओ इतने कन्फर्म जन्नती होने की सनद मिलने के बाद भी कब्र से डर रही है। हज़रत उस्मान गनी जैसी जिनकी निकाह में नबी की 2 बेटियां, कितना बड़ा शरफ, कितने बड़े एजाज़ात। हमारे पास कौन सा इनमें से एजाज है जिसकी वजह से हम कब्र से नहीं डरते? मैं सवाल करता हूँ कौन सा एजाज है? अदल करे ते थर थर कम ओए ऊंचियां शाना वाले। साहब ने मेरे जैसे गुनाहगारों के लिए और हमारे लिए एक तसल्ली दे दी, एक उम्मीद की किरण भी दे गए। फरमाते हैं अदल करे
ते थर थर कम्मल ओए उचिया शाना वाले ते फजल करे ते बख्शे जावन मैं वरगामो काले। अल्लाह का फजल हो तो फिर रहमत। आओ लोगों तौबा करो, सच्चे दिल से तौबा इस्तिगफार करो। सच्चे दिल से तौबा इस्तिगफार करने वालों को क्या सिला मिलता है। आओ मैं आपको एक बात सुनाता हूँ, अगर इजाजत हो। दिल की खिड़कियां कुछ खुल रही हैं, कुछ आपकी तवज्जो है, हाथ खड़े करके तवज्जो है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह पाक आपको सलामतियां अता फरमाए, बेपनाह बरकतें अता फरमाए। सामीन ज़िमाकार आइए, तौबा करने वाले को अल्लाह कितना सिला अता फरमाता है। अल्लाह ताला के एक मकबूल बंदे, वलियों के शहनशाह, वलियों के बादशाह हजरत फुज़ैल इब्न अय्याज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह गुजरे हैं। ये वो अल्लाह के वली हैं जो वलियों के सरदार बाद में पहले डाकुओं के सरदार थे। और कोई आम डाकू न थे, बल्कि बड़े पाए के डाकू थे और बड़े धड़ल्ले वाले डाकू थे। जिस घर में डकैती करते पहले पैगाम देते, आज उस मोहल्ले में हमने डकैती करनी है, कोई जुर्रत तो रोक के दिखाए। अपने साथ अपने साथियों डाकुओं को लेकर डकैती किया करते थे और हर बंदा खौफज़दा था आपकी वजह से। हज़रत फुज़ैल इब्न अय्याज़ रहमतुल्लाह ताला एक मर्तबा आपसे किसी ने पूछा, आपने तौबा इस्तिग़फ़ार कैसे की? कहने लगे, लोगों में बहुत बड़ा डाकू था। एक मर्तबा मैं डकैती करने के लिए घर में छलांग लगाने लगा। जब दीवार पर मैं चढ़ा तो देखा घर की चार दीवारी के अंदर से इनके अंदर एक कुरान पढ़ने वाला बंदा कुरान पढ़ रहा। देखो कुरान पढ़ने वालों का है। आज हमने ना कुरान पढ़ने वालों की कदर की, ना खुद पढ़ने की कोशिश की। लेकिन आओ, इस कुरान ने कितनी इज्जतें दी हैं, इस कुरान ने कितने दिल बदले हैं। आज हमने इस कुरान को आम किताब समझ लिया और कुरान वालों को तो बिल्कुल ही हमने खुटे लाइन लगा दिया, दीवार के साथ लगा दिया कि मौलवी साहब की क्या कदर। बल्कि इतने बदतमीज हमारा मुआशरा नौजवानों का, ओ मुल्ला बदतमीज हो जाए ना तो वो मुल्ला कहते हैं। अंदाजा लगाओ कि कितनी बदतमीजी कुरान वालों के साथ, ये कुरान की वजह से बदतमीजी कर रहे हो, तो फिर कुरान के साथ बदतमीजी नहीं कर रहे, ये रहमान के साथ बदतमीजी हो रही। क्योंकि ये लोग किस चीज के वारिस हैं, किस चीज ने इनके दामन को अल्लाह की बारगाह में मकबूल बनाया और इज्जत वाला बनाया, और आप किस चीज की वजह से इनकी जनाब वाला बेइज्जती और तौहीन का सबब बन रहे हैं। मैं आपको नहीं कह रहा, क्योंकि हमारा ये प्रोग्राम अल्लामा ताहिर इकबाल चिश्ती साहब सदर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक शुमाली पंजाब फरमा रहे थे कि लाइव चल रहा है, तो मैं ये लाइव पैगाम जहाँ तक हमारे दोस्त, जहाँ तक हमारे मुसलमान भाई कोई ऐसा गुनाह का मुर्तकिब है जो इस हवाले से है, उसको ये पैगाम मिल जाए, शायद वो मेरी ये बात सुनकर तौबा करे। लोगों, कुरान वालों की कदर करो। कुरान बड़ी इज्जत वाली किताब है। कुरान पढ़े न पढ़े, लेकिन जो इज्जत करने वाला होता है, कुरान पढ़ने वाले से बढ़कर इज्जत करने वाले को भी इज्जत अता फरमा दे, इज्जत अता फरमा। आओ सुनो, हज़रत फुज़ैल इब्न अय्याज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं, मैं दीवार फलांगने लगा, देखा अंदर चार दीवारी के अंदर घर के अंदर घर वाला मालिक मकान कुरान की तिलावत कर रहा है। काश आज हमारे घरों में भी कुरान की तिलावत होती, फिर हमें जेली आमिलों के पास जाकर तावीज गंडे धागे बनवाने की जरूरत। कुरान को छोड़ा तो फिर सारे आमल बन गए, फिर ना आमला ने सिड़ लग गए, फिर आमल ने जनाब वाला दादा कनाल कराई। अल्लाह की तरफ से किसी को शिफा मिल जाए ना तो कहते हैं फलाने आमल ने फलाने पीर ने तवीज ने वजह तो शिफा मिल गई। दा कनाल जमीन पीर साहब तुहाडे नाम है, तुहाडी वजह तो मेरा करम हो गया। तो जेड़े कुरान पढ़ने वाले पढ़ाने वाले उन्होंने एक चप्पा जमीन देने वास्ते तैयार नहीं, उनको महीने के बाद अपनी तनख्वाह में से 1000 रुपया देने के लिए तैयार नहीं। जो 5 वक्त इमाम मस्जिद तुझे अल्लाह की बारगाह में झुका रहा है, अपनी 50,000 लाख रुपए की कमाई में से 1000 रुपया जो तेरा बेटा भी उसका एक दिन का खर्चा शायद ना हो, इससे ज्यादा तेरे बेटे का एक दिन का खर्चा होगा, लेकिन उसको देने के लिए तैयार नहीं। ये तौबा की रात है, तो तौबा हर गुनाह से तौबा करनी है ना। तौबा मैं कहूँ जी तौबा करो, तौबा करो। मौलवी साहब बड़ी सोहनी तकरीर की थी, तौबा करनी जी, तौबा करनी। तो मौलवी साहब नाल ये भी दसना जरूरी है ना तौबा किस गल तो करनी।
वो पॉइंट आउट भी तो हमने करने हैं, वो मामलात भी तो हमने सामने लाने हैं कि अगर तौबा करनी है तो किस तरह करनी है। फुज़ैल इब्न इयाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं कुरान पढ़ने वाला कुरान पढ़ रहा है, सूरतुल हदीद पढ़ रहा है। हज़रत फुज़ैल इब्न इयाज़ कहते हैं कुरान पढ़ने वाला बड़े दर्द से कुरान पढ़ रहा था, बड़े कर्ब से कुरान पढ़ रहा था, बड़ी जबान में तासीर थी हज़रत फुज़ैल इब्न इयाज़। लेकिन यहाँ ये बात भी करता चलो लोगों, जब अल्लाह की तरफ से हिदायत मिलनी होती है तो एक जर्रे कतरे से भी हिदायत मिल जाती है। जब अल्लाह की तरफ से हिदायत के दरवाजे बंद हो जाए, फिर नबी भी सामने आ जाए तो हिदायत। अब कोई बंदा कहेगा मौलवी साहब एक ही जुमला बोल देते हैं भाई, हुजूर के सामने कितने कुफारे मक्का थे, 53 साल जिंदगी गुजारी तो मुसलमान कितने हुए, 40-42। 53 साल जिंदगी हुजूर का किरदार सुबह शाम देखने, इतना पाकीज़ा किरदार देखने के बावजूद क्यों अल्लाह की तरफ से हिदायत नहीं थी। तो ये मेरा जुमला साहब। और फिर इससे पहले अंबिया का अब तक तारीफ पढ़ लें, अंबिया किराम के साथ क़यामत वाले दिन आएंगे, किसी नबी के साथ एक सिर्फ मानने वाला होगा, उसकी जिंदगी कितनी होगी, कितनी कितनी सदियां नबी की जिंदगी होगी, मानने वाले 1, 2, 80 इस तरह के बंदे। अरे नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती में कितने बंदे, 80 बंदा ही था, कश्ती में सवार हुआ। तो कितने साल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने, सब नबियों से बढ़कर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जिंदगी है जी। नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तो सिर्फ तबलीग की है, और रवायात में आता है 1400 साल आपने जिंदगी दुनिया में गुजारी है। 14 सदियां, 14 दिन नहीं, 14 महीने नहीं, 14 सदियां हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, सबसे बड़े उम्र वाले नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम है। तो बंदे कितने मुसलमान हुए, 80। तो पता चलिया अल्लाह की तरफ हिदायत ना होवे तो नबी भी सामने होवे, रसूल भी सामने होवे तो हिदायत। इस वजह से अल्लाह को हिदायत मांगिया करो। ये जो गुनाह करके ना जनाब फिर सरकश हो जाते हैं, वालिदैन के नाफरमान, बुजुर्गों के नाफरमान, उलमा के नाफरमान, इमाम मसाजिद के नाफरमान, अपने बड़े चाचे मामे नाने दादे के नाफरमान, अपने अजीज व अकारिब के बड़े बुजुर्गों के नाफरमान हो जाते हैं, और फिर हिदायत नहीं है। वो कहते सीधे रास्ते पर नहीं आते, कहते हैं बड़े तावीज़ की है, बड़ी दुआएं की। वो इस वजह से नहीं होती कि अल्लाह उन्हें से हिदायत ने दरवाजे बंद कर दिए। कोई दुआ मांगो ना मांगो, अल्लाह से अपनी हिदायत की दुआ जरूर मांगा करो, जरूर मांगा करो। हजरत मेरे हजरत फुज़ैल इब्न, बात बड़ी फैल रही है, मैं अर्ज करना चाहता हूँ। हजरत फुज़ैल इब्न इयाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं कुरान पढ़ने वाला कुरान पढ़ रहा है, कहता है अब इन आयात पे पहुंचा, अलम यानिल लज़ीना आमनु अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। फरमाया लोगों, अल्लाह ताला ने इस आयत का तर्जमा ये है, अल्लाह फरमा रहा है बंदा खुदा क्या गुनाहगार, कभी वो वक्त नहीं आया कि तेरा दिल मेरे खौफ की वजह से डर जाए, मेरी जात से तेरा दिल डर जाए। क्या बंदे अला वो अभी वो वक्त नहीं आया कि तेरा दिल डर जाए अल्लाह ताला से। अरे ये आयत का जब ये तर्जमा, ये आयत पढ़ी उस पढ़ने वाले ने, हज़रत फुज़ैल इब्न इयाज़ पर इतना असर कर गई, ये आयत इतना असर कर गई, उधर ही छलांग नीचे लगाई, धाड़े मार के रोने लग पड़े, रोते जा रहे हैं। डाकू संगी कहने लगे यार सरदार तू हमें मरवाएगा, लोगों को जगाएगा, लोग जाग पड़े तो हमें बड़ा मारेंगे, हम डकैती करने आए हैं या इधर लोगों को जगाने आए हैं। तू रो रहा है, चीखों पुकार कर रहा है, चीखों पुकार करते गए हज़रत फुज़ैल इब्न इयाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह उस बंदे के करीब गए और कहने लगे ऐ डाकू, मैंने तो अपने दिल से आज के बाद तौबा कर ली है, मेरा रब कितने प्यार से पुकार रहा है, ऐ बंदे क्या वो वक्त नहीं आया कि तू मुझसे डर जाए, क्या वो वक्त नहीं आया तू मेरी बारगाह में आ जाए, क्या वो वक्त नहीं आया कि तू हर गुनाह से तौबा कर ले, क्या वो वक्त नहीं आया कि तू सूद से तौबा कर ले, ज़कात ना देने से तौबा कर ले, क्या वो वक्त नहीं आया कि तू नमाज ना पढ़ने से तौबा कर ले, क्या वो वक्त ना आया कि तू रमजान के रोजे ना रखने से तौबा कर ले, क्या वो वक्त नहीं आया कि हर गुनाह छोड़ दे, क्या वो वक्त नहीं आया कि सारी सारी रात यूट्यूब चैनल देखकर सुबह की नमाज कज़ा करने, क्या वो वक्त नहीं आया कि तू नमाज कज़ा करनी छोड़ दे, क्या वो वक्त नहीं आया कि बेहयाई के आले बंद कर दे, क्या वो वक्त नहीं आया कि अपनी नजरों के अंदर शर्मो हया पैदा कर ले, क्या वो वक्त नहीं आया कि तू नंगी हुई नाचती हुई बेहया फाहिशा औरतों के डांस देखने की बजाय अल्लाह का कुरान देखकर अपनी आंखों को ठंडा कर ले।
क्या वो वक़्त नहीं आया कि तू अपने गुनाह से तौबा कर ले, तू अपने बुजुर्गों की नाफरमानी से तौबा कर ले? क्या वो वक़्त नहीं आया कि तू अपनी तवानाइयाँ, अपनी जवानी की तवानाइयाँ अल्लाह के नेक कामों में सरफ कर, अपने वालिदैन की ताबेदारी के लिए गुजार, अपने बुजुर्गों की ताबेदारी में गुजार? क्या वो वक़्त नहीं आया कि तू अपने आबा व अजदाद, नेक आबा व अजदाद के नक्शे कदम पर चले? हज़रत फुज़ैल इब्न अयाज़ पर यह आयत इतना असर कर गई कि मेरा रब इतने प्यार से मुझे पुकार रहा है, मैं कितना जालिम हूँ, कितना ज्यादती करने वाला हूँ कि मेरा रब इतने प्यार से माँ से भी बढ़कर प्यारे अंदाज से पुकार रहा है। कभी हम कुरान तर्जमे के साथ पढ़कर देखें, अजीब कैफियत तारी हो जाएगी। मेरे रब्बे जुल जलाल हमें पुकार रहा है। हज़रत फुज़ैल इब्न अयाज़ ने उधर ही तौबा की। तौबा करने के बाद जितना भी जिंदगी भर किसी का माल लूटा था, तौबा का ये उसूल है। मौला अली ने फरमाया, ऐ तौबा करने वाले, अगर तौबा कर रहा है, बहनों का हक मारा है तो हक अदा कर, भाई का हक मारा है तो पहले वो अदा कर, नमाज़े कज़ा है तो वो अदा करने का इरादा कर, ज़कात सारी जिंदगी नहीं दी, हिसाब किताब करके ज़कात दे, अगर सदकातों खैरात नहीं करता तो वो करना शुरू कर दे। गरीबों को सताने वाला था, अब तौबा की तौफीक हुई है तो उन्हीं गरीबों का खिदमत गुजार बन जा, उन्हीं की खिदमत करनी शुरू कर दे। अगर जिस गुनाह की वजह से तौबा कर रहा है, उस गुनाह से मुंह फेर कर अब उसी तरह की नेकियां करनी शुरू कर दे। मेरे लाइफान नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, हज़रत फुज़ैल इब्न अयाज़ ने भी ऐसी तौबा की है, हमारी तरह झूठों की तौबा नहीं की है। मौला अली तवाफ करने एक बंदा का तौबा कर रहा है, या अल्लाह मैं तौबा करता हूँ, या अल्लाह मैं तौबा करता हूँ। मौला अली ने फरमाया, मुंह बंद कर, इतना जोर के साथ तौबा कर रहा है, ये झूठों की तौबा है। हाथ जोड़ के अर्ज करने लगा, मौला अली बताइए सच्चों की तौबा कैसे होती है? मौला अली ने फरमाया, अगर किसी का हक मार के आया है, जा उसका हक अदा कर, किसी का दिल दुखा के आया है, जा उसकी दिलदारी कर, अगर वालिदैन की नाफरमानी किया उनकी ताबेदारी कर, अगर उलमा का एहतराम नहीं किया तो उलमा से माफी मांग, जा अपने बुजुर्गों से माफी मांग जो जो गुनाह किया है। अगर सारी जिंदगी सूद खाता रहा है तो तौबा, जा अपना सूद वाला माल लौटा और गरीबों में खर्च कर, बगैर सवाब की नीयत से। सवाब की नीयत नहीं रखना, सूद का माल, असली माल ले ले। कुरान कहता है असली माल रख लो, जो ऊपर सूद लिया है उसको लेकर बगैर किसी, बल्कि खुद दो भी नहीं, किसी बंदे को दो, यार सूद में पैसा मेरे वास्ते हलाल नहीं है, किसी को दे दे, किसी जगह दे दे, किसी गरीब के काम आ जाए, लेकिन सवाब की नीयत नहीं रखना। ये ना आखियो कि अल्लाह सवाब ऐसी नहीं, अगर सवाब की नीयत रखी तो बंदा काफिर हो जाएगा कि नापाक माल अल्लाह को देकर बंदा सवाब की नीयत रखे, ये कुफर है। तो इसलिए सामिनी ज़िवाकार हज़रत फुज़ैल इब्न अयाज़ ने यही तौबा की कि अपना माल जितना लूटा हुआ था, डाकुओं को कहा, यार मैं तुम्हारा डकैती में सरदार था, आज मैं तौबा कर चुका हूँ, तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? डाकू कहने लगे, बुराई में भी तू हमारा सरदार था, अल्लाह ने तुझे नेकी की तौफीक दी है, जा हम नेकी में भी तुझे सरदार मान। हम भी तौबा करते हैं, हम भी तौबा करते हैं। हज़रत फुज़ैल इब्न अयाज़ ने तौबा की, लूटा हुआ माल दुनिया वालों के घर में जा जाकर वापस किया, कदमों पे हाथ रख के माफी भी मांगता रहा, जितनी तकलीफ दी माफ कर देना। एक जगह पर गए फुज़ैल इब्न अयाज़, जो बात मैं सुनाना चाहता हूँ वो ये कि हज़रत फुज़ैल इब्न अयाज़ एक यहूदी के घर में चले गए, उसे जाकर कहा, यार मैंने तेरा माल लूटा था, मुझे पहचानता है? कहता है, तुझे नहीं पहचानता तो किसको पहचानता हूँ? दुख देने वाले भूलने, दुख देने वाले भूल दे नहीं, सुख देने वाले भूल जाने, दुख देने वाले कदे नहीं भूलते, इंसान दी फितरत है। हज़रत फुज़ैल इब्न अयाज़ को यहूदी कहने लगा, ठीक है मैं माफी दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कहने लगा, क्या शर्त है? कहा, इस तरह कर, वो मेरे सेन, घर के सेन के अंदर कोने में एक तोड़ा पड़ा हुआ है, वो उठा के ले आ। जब वो उठाने गए, हज़रत फुज़ैल इब्न अयाज़ रहमतुल्लाह तआला अलैह पहले उसके कदम पकड़कर माफी मांग रहे थे, यहूदी माफ नहीं कर रहा था। वो थैला उठाकर हज़रत फुज़ैल इब्न अयाज़ आए, आकर उसने हाथ में पकड़ाया, जब पकड़ाया उसने थैला खोल कर देखा, खोल कर देखने के बाद फुज़ैल इब्न अयाज़ के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, कहने लगा, मैं यहूदी था, अब सिर्फ तुझे माफ नहीं कर रहा बल्कि तेरे हाथ पे कलमा पढ़ के मुसलमान हो रहा हूँ, तेरे नबी पे कुर्बान हो रहा हूँ। फुज़ैल इब्न अयाज़ ने कहा,
अजीब मामला है, पहले तेरे कदम मैं पकड़ रहा था, तू माफ नहीं कर रहा था, उधर से ये थैला एक तोड़ा पकड़ के मैं इधर लाया, इस तोड़े में क्या ऐसा राज है कि तू फौरन बदल गया और मुझे माफ कर दिया। हज़रत फज़ैल इब्न इयाज़ ने सवाल किया, यहूदी कहने लगा मैंने आसमानी किताबों में पढ़ा था उम्मत मुस्तफा आएगी, नबी पाक आएंगे, उनका कलमा पढ़ने वाले गुनाह करेंगे, जब वो गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा ताइब होंगे, इस्तिग़फ़ार करेंगे, और अगर उनका सच्चा तौबा करने वाला उम्मती दिल से तौबा सच्ची तौबा करेगा तो उस तौबा करने वाले के अंदर वजूद के अंदर इतनी बरकत आएगी, अगर वो मट्टी को हाथ लगाएगा अल्लाह उस तौबा करने वाले के हाथ की बरकत से मट्टी को भी सोना बना देगा। ऐ फज़ैल इब्न इयाज़, ये तोड़ा कोई मट्टी का तोड़ा था जो मेरे घर के किनारे पर पड़ा था, मैं आजमाना चाहता था कि तू सच्ची तौबा कर रहा है या झूठी तौबा कर रहा है। मैंने आजमाया, कहा कैसे, कहा ये तोड़ा जब तू उठाने गया मैंने खुद भर के रखा हुआ था इसमें मट्टी की, लेकिन जब तू उठा कर लाया है तेरी तौबा के बदले में अल्लाह ने तेरे हाथ में वो बरकत रखी है कि मट्टी को भी सोना बना दिया। ये है सच्ची तौबा करने वाले। सच्ची तौबा करने वाला मट्टी को माशाल्लाह मबस गए, सुभान अल्लाह। ऐसे माहौल में अगर आप सुनेंगे तो ये 15 मिनट का कह रहे हैं हमारे सदर मोहतरम अल्लामा ताहिर इकबाल चिश्ती साहब, 15 मिनट क्या चीज़ है, 15 घंटे भी बंदा बोलता रहे, 15 घंटे भी बोलने का। सुभान अल्लाह, आप जैसे खूबसूरत चेहरे, मैं पढ़ रहा हूँ, खतीब वो होता है जो चेहरे भी साथ पढ़ता है, सिर्फ अपनी वो रटी हुई बात नहीं सुनाता, तो मैं आपके चेहरे खूबसूरत पढ़ रहा हूँ माशाल्लाह। ये रहमतों वाली रात भी है और आपके दिल पर भी अब रहमत की बरसात हो रही है माशाल्लाह। ऐसी महफिल इसीलिए सजाई जाती है, ये पाकिस्तान सुन्नी तहरीक और अहले सुन्नत के मामूलात ये इसी वजह से हैं, ये बरकतों के आमिल है। सामिनी ज़िमाकार हज़रत फज़ैल इब्न इयाज़ को वो यहूदी कहने लगा, ऐ फज़ैल इब्न इयाज़ ये मिट्टी का तोड़ा था, देख इसके अंदर अल्लाह ने मिट्टी को सोना अब मुझे यकीन हो गया तूने सच्ची तौबा कर लिया, अब तू सारी जिंदगी गुनाह नहीं करेगा, सारी जिंदगी डकैती नहीं करेगा। फज़ैल इब्न इयाज़ रो कर कहते हैं, हाँ यहूदी अब तू मुसलमान हो गया है, मेरे नबी पे कुर्बान हो गया है, सुन ले मैंने सच्ची तौबा की है, जितना लोगों को नुकसान दिया है अब इतना ही लोगों को नफा दूं। हम तौबा करते हैं, हज भी कराते हैं, उम्रा भी कराते हैं, गुनाह बख्शवाते हैं, तो मैं इस रात को ये बात करनी तो नहीं चाहिए जो कैफियत बनी हुई है, लेकिन मैं आखना होना कि बाद लोग हज उम्रा करके आने न वापस ये जे हालात उन्होंने हो जाने लगता जेड़े उत्थे बदे होने वो भी खोला है जी। ये क्या वजह है? क्योंकि दिल नहीं बदलते ना, दिल से तौबा नहीं की। वक्ती तौर पर जज्बाती लोग हैं हम, और बड़े सगीर के लोग तो हैं जज्बाती, बस जज्बाती तौर पर जो कदम जो काम इनसे करवाना हो करवा लो, वक्ती तौर पर फिर गुब्बारे की तरह जिस तरह हवा खत्म गुब्बारा खत्म, बस हमारी भी यही अमाल है। तो सामिनी ज़ीवकार आइए अपने दिल में झांकिए, जो काम करें दिल से करें और इस्तिकामत के साथ करें। हुजूर ने फरमाया तो छोटा सा अमल भी करे ना और इस्तिकामत के साथ मामूल के मुताबिक करे, उससे बेहतर वो जो अमल सारे दिन में 1000 नफल पढ़ ले, उससे बेहतर है रोजाना 2 नफल पढ़ ले और मुस्तकिल पढ़े ताकि मुस्तकिल उसका अल्लाह के साथ राब्ता रहे। एक रात आई शबे बरात, सारी रात खड़े होके जी जनाब मैं राती जगराता कीता जी, बड़ा अल्लाह नू राजी कीता, बड़ा रोया। मैंने कहा जी वो तो अल्लाह से आपने अल्लाह मुबारक करे, लेकिन अब अगले दिन बताएंगे कि आप कितना रोए हैं और कितना पछताए हैं, ये तो अगले दिन बताएंगे। तो सामिनी ज़ीवकार ऐसी तौबा नहीं होनी चाहिए।
आइए सामीन मकान, अल्लाह कितना मेहरबान है। मेरे रब्बे जुल जलाल के प्यारे बंदों, मेरे नबी पाक के सोने गुलामों, सुना आज इस मरकज रहमानिया गौसिया के अंदर बैठने वालों, अल्लामा ताहिर इकबाल चिश्ती साहब की सरपरस्ती में तरबियत पाने वालों, अल्लाह के इस घर में बैठे हुए लोगों, अल्लाह कितना मेहरबान है। एक बुजुर्ग है हजरत सिरी सिक्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह, बड़े अजीम बुजुर्ग हैं, इतने अल्लाह के कामिल वली हैं। एक मर्तबा आप जा रहे हैं नमाज पढ़ के, शाह की नमाज पढ़ के अपने घर की तरफ रवाना है, रास्ते में जा रहे हैं, देखते हैं क्या कि एक शराबी शराब में धुत होकर पड़ा हुआ है, नाली में उसका मुंह गिरा पड़ा है और शराब में धुत है, लेकिन इसी आलम में, मदहोशी के आलम में कह रहा है अल्लाह 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 बोल रहा है। अरे श्री सिक्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह को तरस आ गया और फौरन उसको उठाया, उठा के उसका मुंह धोया, मुंह धोकर कहने लगे ऐ जालिम, अगर मेरे रब्बे जुल जलाल का सोना नाम लेना था तो कम से कम अपने वजूद को पाक कर लेता, अपनी जबान को पाक कर लेता। इतनी बात कहकर उसे गली में छोड़ दिया, सहारा देकर दीवार के साथ बिठा दिया, खुद अपने घर की तरफ रवाना हो गए। जब रात पिछली पैर आया, पिछले पैर अल्लाह के वली बेदार हुए। हरे श्री सिक्ती अलैहिर्रहमा, ये अल्लाह के वलियों का, नेक बंदों का ये मामूल होता है। आज मैं शबे बरात की इस बाबरकत रात में ये वजीफा भी बताना चाहता हूँ। ऐ लोगों, जितने भी परेशान हो, जितने भी दुनिया के दुख हो, जितने भी गम हो, लोगों पिछली रात तहज्जुद के वक्त उठकर 2 नफल, ज्यादा नहीं तो 2 नफल बावुजू होकर पढ़कर जो भी परेशानी हो अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा किया करो। खुदा की कसम, जो भी परेशानी होगी रात को होगी, दिन को हाल हो जाए। तहज्जुद इतना बड़ा वजीफा है, इतनी बड़ी ये बरकत वाली नमाज है तहज्जुद। 80 लोग तवीज़ा पीछे थे, अगले पीछे नजर आने। खुदा की कसम मैं कह रहा हूँ, आपको जो भी परेशानी है, आप तहज्जुद के वक्त मुसल्ला बिछा के, जब सारी दुनिया से कता ताल्लुक होकर एक आपकी जात होगी, एक रब्बे जुल जलाल की जात होगी, बीच में रहमत की बरसात होगी और कुछ नहीं हो। उधर अल्लाह की जात, इधर आपकी जात, बीच में रहमत की बरसात, रहमत ही रहमत है। इसलिए अल्लाह की बारगाह में जागा करो। मियां साहब ने भी यही कहा कि पिछली राती और रहमत रब दी करे बुलंद आवाज़ा, बख्शिश मंगल वालिया कारण खुला दरवाजा। हरे श्री सिक्ती अलैहिर्रहमा बेदार हुए, तहज्जुद का वक़्त हुआ, वुजू फरमाया, वुजू फरमा कर आप अल्लाह के घर की तरफ रवाना हो गए, मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। जब हुई मस्जिद का दरवाजा खोला, अंदर दाखिल हुए, हरे श्री सिक्ती अलैहिर्रहमा ने क्या मंजर मुलाजा फरमाया, हैरान हो गए। आपसे भी पहले एक बंदा वहां खड़ा है, अल्लाह की इबादत कर रहा, अल्लाह की इबादत में मसरूफ है। हरे श्री सिक्ती अलैहिर्रहमा हैरान हुए, इससे पहले तो कभी ऐसा ना हुआ, मुझसे पहले कोई तहज्जुद के वक़्त ये अल्लाह के घर में दाखिल हुआ हो। जब करीब हुए, पहचाना, देखा तो चेहरा पहचान लिया, हैरान हो गए और देखा तो वही शराबी जो रात शराब में धुत था, अब अल्लाह की इबादत में मस्त है। अब अल्लाह ताला की इबादत कर रहा है, अल्लाह की याद में खड़ा है, अल्लाह ताला की इबादत कर रहा है। हरे श्री सिक्ती अलैहिर्रहमा बड़े हैरान हुई है, अल्लाह से मावे कलाम हुई है, ऐ रब्बे जुल जलाल क्या मामला है, मेरी बात समझ मेरे ज़हन में नहीं आ रही। वो रात वाला मामला क्या है, दिन ये तहज्जुद के वक्त मामला क्या हो रहा है। ये शराबी था, शराब का के अंदर धुत रहने वाला आदि शराबी, इसको अल्लाह तूने कैसे हिदायत दे दी। आवाज आई गैब से, ऐसी सिक्ती, ये तू रात को गया, इसका शराब के अंदर धुत चेहरा तूने अपने हाथ से मल कर धोया, तूने चेहरा धोया, इस पर तरस खाया, रहम खाया। मैंने कहा मेरा बंदा रहम करे, मैं खुदा होकर रहम न करूं, तूने इसका चेहरा धोया है, ऐसी सिक्ती, मैं रब ने इसका दिल धो दिया। काश अल्लाह आज की हाथ हमारे भी दिल धो दे, अल्लाह हमारे दिल भी धो दे, कह दे आमीन।
दिल से मांगे या अल्लाह हमारा दिल भी आज धो दे, हमेशा के लिए हमारा दिल भी पाक कर दे। अरे श्री सिक्ति को अल्लाह ने फरमाया, श्री सिक्ति तेरे हाथ की बरकत से देखो अल्लाह के वलियों के हाथ के अंदर कितनी बरकत होती है। फरमाया श्री सिक्ति तूने दिल धोया है तो तूने चेहरा धोया है, हमने इसका दिल बदल दिया, हमने इसका दर्द सिया से, अब मैं क्यों ना कहूँ, दर्द सिया से कभी हमने किनारा न किया। दर्द सिया कहते हैं नाफरमानी को, ये जो नाफरमानी का दर्द है, दर्द सिया से कभी हमने किनारा न किया, पर या रब तूने दिल आज़ुर्दा हमारा न किया, और हमने तो की जहन्नुम की बहुत कोशिश, पर या रब, पर या रब तेरी रहमत ने गवारा न किया। शब्बे बरात की सूरत में रब की रहमत ने गवारा, रमजान की लैलतुल कदर की रात की सूरत में रहमत ने गवारा न किया, हुजूर की जात की सूरत में रब की रहमत ने गवारा, रहमतुल लिल आलमीन की सूरत में रब की रहमत ने गवारा न किया। अल्लाह ताला तो बख्शने के लिए तैयार है। ऐ मेरे बंदो आओ मेरी बारगाह में मगफिरत तलब करो, मैं बख्शने के लिए तैयार हूँ। आइए समीज़ वकार एक और बात आपके दिल की खिड़कियाँ खोलने के लिए और अपने दिल को तसल्ली देने के लिए अर्ज करता चलो। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर, आज मेरा नौजवान बैठा है, इसी नौजवान को देखकर मेरी ये बात सुनाने लगा हूँ, याद आ गई। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर गरामी है। आपके दौर में मर्द औरतें मस्जिद में आकर नमाज पढ़ा करते थे, औरतें भी पीछे सब बांध कर खड़ी होती। फिर हजरत उमर की दौर में औरतों का मना कर दिया गया मस्जिद में नमाज पढ़ना, जमात के साथ आगे मर्द होते थे, पीछे बच्चे, फिर औरतें, फिर उसके बाद हिजड़े, फिर औरतें हुआ करती थी। ये स्टेप बाय स्टेप सब बनती थी। औरतें मस्जिद में आती। एक मर्तबा ऐसा हुआ, एक नौजवान औरतें मस्जिद में आ रही, एक नौजवान लड़की आ रही है, एक नौजवान फाहिश नौजवान बेहया नौजवान बेगैरती के अंदर मबनी, बेगैरत के अंदर, बेगैरती के अंदर मुब्तला है। उसने कहा ये नौजवान लड़की उसे पसंद आ गई। वो रोज रास्ते में रास्ता रख कर खड़ा हो जाता, उस और लड़की की जियारत करता, उसको बार बार देखता, तंग करता, छेड़ता। उसने एक दिन लड़की ने कहा, ऐ नौजवान क्या वजह है, तू क्यों मुझे घूर घूर कर देखता है, क्या मसला है तेरा? वो कहने लगा, मैं तेरा जिस तरह आज का नौजवान, मैं आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं बड़ा तेरा परस्तार, बड़ा दीवाना, बड़ा मजनूद, बड़ा आशिक। वो भी इसी तरह के दावे करने लगा। लेकिन वो लड़की हजरत उमर के दौर की शर्मो हया वाली लड़की थी, हजरत उमर के पीछे नमाजें पढ़ने वाली लड़की। उसने कहा, ऐ नौजवान, अगर तू मेरा सच्चा आशिक है तो मेरी एक शर्त पूरी कर दे, मैं तेरे साथ जिधर तू कहेगा चलने के लिए तैयार हूँ, निकाह के लिए तैयार हो जाऊंगी। लड़की ने शर्त रखी, नौजवान इस तरह कर, एक दिन नहीं 40 नमाजें या 40 दिन हजरत उमर के पीछे नमाज बा जमात अदा कर। जब तू 5 नमाजें बा जमात हजरत उमर के पीछे पड़ेगा, उसके बाद जब मुद्दत पूरी होगी मैं तेरे साथ निकाह कर लूंगी, जैसा तू कहेगा वैसा करूंगी। उस लड़की ने ये अब शर्त रखी। नौजवान कहने लगा, मैं तो सोचा था तू कोई सोना मांगेगी, मैं तो सोचा था तू कोई चांदी मांगेगी, मैं सोचा था कि तू दौलत मांगेगी, घर मांगेगी, दुनिया की सवारियां, कोई नमूदो नुमाइश वाली चीजें मांगेगी, कोई मालो दौलत मांगेगी। लेकिन तूने तो बड़ी अजीब शर्त रखी है, ये कौन सी बड़ी बात है? ठीक है, अब 8 दिन के बाद मिलेंगे। 40 नमाजें, 8 पंजे 40 नमाजें हजरत उमर के पीछे जमात के साथ 5 टाइम पढ़ूंगा, फिर तुझे 8 दिन के बाद मिलूंगा। कहा ठीक है, अब वादा है, अब आज के बाद मुझे गली में नजर ना आए, मेरे पीछे तुम्हारे आने की जरूरत नहीं। 8 दिन
दिन 5 वक्त की नमाज हजरत उमर के पीछे पढ़ना तेरा काम है, तेरे पीछे आना मेरा काम है। लड़की ने कहा ठीक है। अब वो लड़का बावुज़ू होकर तहारत पर मबनी अपना जिस्म करके, अपने जिस्म को ताहिर करके, पाकीज़ा करके हजरत उमर के पीछे इरादा कर लिया। लड़की के इश्क में दीवाना था, इश्क हर काम करवा लेता है। इसलिए मैं कहता हूँ अपने नबी के आशिक बनो। जब तुम इश्क मुस्तफा में आओगे फिर दुनिया की कोई ऐसी है। यही पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का पैगाम है, यही मुसलमान ने आलम का पैगाम है। जब नबी का इश्क आ जाए दिल में फिर दुनिया की हैसियत, बोलिए दुनिया की हैसियत। वो नौजवान कहने लगा ठीक है जी, नमाज पढ़नी शुरू कर दी। हजरत उमर जैसे जने के पीछे, हजरत उमर जैसे मरते कलंदर के पीछे नमाज पढ़े। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु किरात करते रहे, कुरान पढ़ते रहे, नमाज पढ़ाते रहे। वो नौजवान नमाज पढ़ता रहा। जब 8 दिन पूरे हुए नौजवान नमाज से, 8 दिन वो लड़की भी देखती रही कि ये अपना वादा पूरा कर रहा है। 40 नमाजें इसने पूरी कर ली है जमात के साथ। हजरत उमर के पीछे नमाज पढ़ता रहा। नौजवान जब मस्जिद से बाहर निकला, 40वीं नमाज पूरी हुई, इशा का वक्त। लड़की खड़ी हो गई जाके रास्ते में, कहने लगी है नौजवान तूने अपना वादा पूरा कर दिया है, अब मैं अपना वादा पूरा करने के लिए तैयार हूँ। नौजवान ने उसकी तरफ नजर उठा कर ना देखा, पास से गुजर गया, मुड़ कर ना देखा, आगे चला। नौजवान को लड़की ने कहा ऐ नौजवान तू तो मेरे इश्क के अंदर डूबा हुआ था, मेरे लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार था, अब क्या हुआ कि तू मेरे तरफ देखना भी गवारा नहीं करता। उस नौजवान ने कहा लड़की तेरा भला करे अल्लाह, तूने मुझे बड़े चंगे रास्ते लगाया है। तूने मुझे कहा था 40 नमाज़ें उमर के पीछे पढ़ना, मौला उमर अमीरुल मोमिनीन के पीछे मैंने 40 नमाजें पढ़ी। मैं जो जो नमाज उमर के पीछे पढ़ता गया, उमर कुरान पढ़ पढ़ के मेरा दिल धोता। काश आज हम भी इस दर्द से इमाम के पीछे नमाज पढ़ें, इस दर्द से हम मस्जिद में आए, इस दर्द से हम इमाम की किरात को समाअत करें कि कुरान सुनकर हमारे दिल के अंदर नूर आ जाए, हमारे दिल के अंदर सुरूर आ जाए, अल्लाह के जिक्र का सुरूर आ जाए, दुनिया का सुरूर का खात्मा हो जाए और हर वक्त बंदा तड़पता रहे कि कब मैं कुरान की तिलावत सुनूं, अल्लाह का जिक्र करूं ताकि दिल को सुरूर मिल जाए। काश क्या हमारा भी ये हमारा भी हाल होता। नौजवान कहने लगा लड़की उमर ने अपने पीछे नमाजें पढ़ा कर जो ताल्लुक तेरे साथ दिल का था, तेरे साथ ताल्लुक तोड़कर रब के साथ जोड़ दिया है, तेरे साथ ताल्लुक जोड़कर रब के साथ जोड़ दिया। तो रब के साथ जिसका ताल्लुक जुड़ जाता है तो ये एक लड़कियां क्या हजारों लड़कियां आपके कदमों में पड़ी हुई, और ये लड़कियों की क्या हैसियत है। अल्लाह ने तो दायमी लड़कियां जो जन्नत की हूरें हैं वो आपके नाम कर रखी। इंतजार सिर्फ आपकी तरफ से है, मेरी तरफ से है, वरना अल्लाह ताला ने तो वो खूबसूरत कि जन्नती एक हूर, सिर्फ एक हूर, जन्नत की हूर जो है ना, हदीस पाक में आता है कि अगर आसमान ने दुनिया की तरफ, इस दुनिया की तरफ झांक दे तो सूरज की रोशनी भी खत्म हो जाए। इतनी खूबसूरत, इतने खूबसूरत जज़ा, इतनी खूबसूरत अल्लाह ताला के इनाम और इकराम जो जन्नत की सूरत मोमिन को मिले, उनकी फिक्र ही नहीं। 20 साल की जिंदगी, ज्यादा से ज्यादा कितने साल, 20 साल ने मजे आस्ते, 20 साल ने अयाशी आस्ते, ओ जना वाला खरबा साल वाली जिंदगी नू बुलाए बैठे कि पता नहीं कितने खरब साल वो जिंदगी है। उस जिंदगी की हमें कोई परवाह नहीं, सिर्फ 20 साल के चस्के के लिए। भाई 20 साल ही है ना, 20 साल बंदे की उम्र होती है, 23-24 साल ईमान के जनाब अड्डे बुढ़े वालदैन को थोड़े से कोई एहसास होना तो शादी करा लेते हैं, वो शादी कराते हैं। 20-25 साल की उम्र में शादी हुई, 20 साल और काउंट करें इसमें 45 साल हो गए। 45 साल के बाद बंदा क्या रहता है, बुढ़ापे के आसार आ जाते हैं, खत्म। 20 साल ने चस्के आस्ते उस रब्बे जुल जलाल ने हमेशा वास्ते जड़े इनाम तैयार कर रखे हैं उनको बुलाए बैठा है। ये अकलमंदी है, ये दानिशमंदी है। सामिनी ज़ीवकार आइए, अल्लाह के साथ ताल्लुक जोड़िए, अल्लाह की तरफ आइए, अल्लाह की तरफ आइए। हम आपको अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं। ये सारी तकरीर आप देखें ना, अल्लाह की रहमत की गिरद में फिरा रहा हूं। ये सारी तकरीर किधर है? तो हुण भी साडे संगी आने ने मुशरिक, अब भी कोई हमें मुशरिक कहे और कहे जी ये शिरक करते हैं सुन्नी, तो मैंने कहा यार ये तेरी अक्लमंदी नहीं, ये तेरी इंतहा दर्जे की बेवकूफी है। वरना याद रखो हुजूर ने फरमाया जो बंदा किसी बंदे को काफिर और मुशरिक कहे
और वो काफिर मुशरिक ना हो तो कहने वाला पक्का काफिर मुशरिक है, कहने वाला पक्का काफिर मुशरिक हो जाता है। इसलिए सामिनी ज़िवाकार, आइए मेरे मुसलमान भाइयों, ये पैगाम है उस्ताद जी, माशाल्लाह सामिनी जी मब्बस गए, सुभान अल्लाह। मैंने तो आपको थोड़ा सा डराने धमकाने वाली तकरीर सुनाई है। इंशाल्लाह आप मेरे से बाद खतीब आने वाले हैं, उनके माशाल्लाह आवाज़ में तासीर भी है, सुर भी है, सर भी है, तरन्नुम भी है, सारा कुछ है। मैं तो बेजौका बंदा थोड़े सामने बैठ रहे हैं, बेसुरा बंदा, लेकिन ये बातें अपने दिल में बिठाएं। आज हमें चस्कों की तकरीर की ज़रूरत नहीं, दिल बदलने वाली तकरीरों की ज़रूरत है। ऐसी गुफ्तगू की ज़रूरत है जैसी कि गुफ्तगू अल्लामा ताहिर इकबाल चिश्ती साहब जैसी हस्तियाँ फरमाती हैं। तो मैं उनके इस दिन एक 40वीं पर इनकी मैंने पहली मरतबा इतनी बाकायदा एक गुफ्तगू सुनी। वैसे तो 10, 15, 20 मिनट के इनके खिताबात मैंने कई सुने। बाकायदा एक गुफ्तगू इन्होंने फरमाई, खिताब फरमाया एक जगह पर 40वीं। तो मैं हैरान रह गया कि आपका शुरू लफ्ज़ से लेकर आखिरी लफ्ज़ तक तरगीब ही तरगीब था, तरगीब ही तरगीब और इस्लाही तरबियत। उससे मैंने अंदाजा लगाया कि जो बंदे का बार महफिलों का अगर अंदर इतना ज़ौक है तरबियत वाला, तो अपनी मस्जिद के अंदर तो इससे ज्यादा होगा, क्योंकि अपने घर में तो बंदा को और खोल के बोलता है, बाहर वालों का तो थोड़ा ख्याल भी करना पड़ता है। तो इसलिए ये तरबियत की और तरगीब इलाही की, तरगीब रहमत इलाही की, तरगीब कुरान की, तरगीब मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के फरमान की, ये हमें ज़रूरत है। आज आइए सच्चे दिल से तौबा इस्तिग़फ़ार कीजिए, और तौबा वो कीजिए जो फुज़ैल इब्न अयाज़ ने कि मिट्टी को आप हाथ लगाएं तो वो भी सोना बन जाए। आप बताएं, आप में से कितने लोग हैं, हाथ ना खड़े कीजिएगा, वैसे दिल के अंदर इस बात को जरा जवाब, अपने आप को जवाब दीजिए, कितने लोग हैं जो एक दिन में 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करते हैं, 100 से 90 पर आ जाए, 10 पे आ जाए, रोजाना दिन में 10 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी जो कहती हैं जबान से, वैसे कहते हैं। बहुत कम लोग हैं, बहुत कम। आप तो कह रहे होंगे मौलवी साहब रोज की तो दूरी की बात है, महीने में भी हमने कभी 10 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह नहीं कहा। लेकिन आओ मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम, हदीस पाक है, नबी पाक अलैहिस्सलाम दिन में 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार फरमाया करते, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, अस्तगफिरुल्लाह। कितनी मरतबा रोजाना हुजूर का मामूल था, 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार फरमाते थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी सुने ना सुना है, बोलिए बरकत के लिए कौन से सहाबी का नाम मैंने लिया है, बोलिए हजरत अबू, बोलिए ना, बरकत होती है इन अजीम हस्तियों के नाम में भी बरकत होती है, इनका नाम लेने से भी सवाब मिलता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतने अजीम सहाबी रसूल जो 1 लाख से ज्यादा हदीस तय्यबा उम्मत मुस्तफा को देकर गए, सिर्फ एक सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला, इतना कुव्वत हाफ़ज़ा था, इतनी हदीसें देकर गए, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के फरामीन देकर गए, और हुजूर के शागिर्द हैं, हुजूर के मुरीद हैं, हुजूर के पास सुबह शाम गुजारे। बताओ कितनी बड़ी सआदत की बात है। आज मदीना से कोई 10 दिन गुजार के आ जाए तो कहता है मेरे जैसे नसीब तो किसी के है ही नहीं कि मुझे अल्लाह के सोने हबीब के रोजे में 10 दिन गुजारने नसीब हुए। तो जो रोजे वासे रसूल के पास कई साल जिस अबू हुरैरा ने गुजारे हैं, उनकी शान का आलम क्या होगा, उनका मकाम कितना बुलंद होगा, उनकी इज्जत अजमत का क्या आलम होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में हिल्यतुल औलिया के अंदर इमाम अबू नुआइम रहमतुल्लाह अलैह, बस करिए ये बात सुननी है, तवज्जो ही हट गई, उधर देखने लग पैन, मेरे ख्याल मेरी बार की जरूरत नहीं रही, थकी भी हुई है माशाल्लाह, मोहब्बत कहें सुभान अल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला, मैं क्या बात कर रहा था, अस्तगफिरुल्लाह की बात मैं कर रहा था। इसलिए मैं देखता हूँ यही नुकसान होता है कि बंदे को, करने वाले को बात भूल जाती है, सुनने वाले को भी पिछला खत्म राब्ता, आगे नया चलान शुरू हो जाता है। तो इसलिए सामिनी ज़िवाकार गौर करें, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला जैसी हस्ती, इतनी बरगुज़ीदा हस्ती, इतने अजीम सहाबी रसूल, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, आपसे किसी ने इस्तिग़फ़ार के बारे में सवाल किया तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, इस्तिग़फ़ार के बारे में क्या पूछते हो कि जब से हुजूर के दामन से वाबस्ता हुई हैं तब से अबू हुरैरा आज दिन तक कभी भी कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा कि एक दिन में 12,000 मरतबा इस्तिग़फ़ार ना किया। बोलो भाई, ये
इमाम अबू नुअयम अलैहिर्रहमा ने लिखा है, हिलियतुल औलिया किताब है, उसके अंदर ये लिखा है असहाबा किराम के अहवाल के बारे में। ये सारी किताब हिलियतुल औलिया असहाबा किराम के अहवाल है। हर सहाबी का मुख्तसर जिक्र और उसके अहवाल और उनके अमाल और उनकी जिंदगी, उनका बायोडेटा मुख्तसर विकीपीडिया वो है हिलियतुल औलिया। ये वो किताब है, उसके अंदर लिखा है हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दिन में कितनी मर्तबा, 1200 बारी नहीं 12,000 बारी, 12,000 मर्तबा अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोजाना इस्तिगफार फरमाते थे। और इस्तिगफार है नहीं करनी जड़ी असी करने हैं फौत की मौके ते इस्तिगफार इस्तिगफार इस्तिगफार। मैं एक दड़ गया, मैं कोई जने ने पुत्राई की पे करना अगे इस्तिगफार पे करना, मैं चंगी इस्तिगफार। इस्तिगफार ने क्या मतलब है? इस्तिगफार इस्तिगफार गोटियां दे गोटियां ठा मारी आंदा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी पूरा बोल, ये इस्तिगफार है। इस्तिगफार एक मस्तर है, उस मस्तर के बोलने से क्या होगा? मस्तर का माना है बख्शिश मांगना। हुन बंदा है बख्शिश मांगना बख्शिश मांगना बख्शिश मांगना, इसका क्या मतलब है? तो पागल हो गया, तो तुझे अरबी चाहिए क्या नहीं कर रहा। इसलिए बात यह है कि जब इस्तिगफार करनी है तो कहना है अल्लाह मगफिरली जुनूबी व खतायाई, ये लफ्ज कहें या कहें अस्तगफिरुल्लाह। पंजम कलमा जो है अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्li ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ये इस्तिगफार। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी इतने लफ्ज भी कह लें तब भी पूरे हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी अस्तगफिरुल्लाह रब्बी अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। बस आज के बाद सुबह शाम ये मामूल बना लें, खुदा की कसम आपकी जिंदगी के अंदर भी बरकत आ जाएगी, आपके घर के अंदर भी बरकत आ जाएगी, रिज़्क़ के अंदर भी बरकत आ जाएगी और अल्लाह ताला बख्शिश और निजात का सामान भी कर देगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।